सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है? हर एक व्यक्ति की जिज्ञासा होती है, जैसे कोई नया महीना शुरू होता है वो जानना चाहते हैं कि नौ ग्रह इस महीने में हमारे लिए कब शुभ रहेंगे, कब अशुभ रहेंगे। और मैं अपनी हर वीडियो में यह बताता आया हूं कि ग्रह अलग अलग लगन वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग राशियों में अलग अलग भाव में विभिन्न प्रकार से फल देते हैं। अगर आपकी भी है जिज्ञासा ये बात जानने की कि आपके लगन में ग्रह जो है वो कैसे फल देने वाले हैं सितंबर 2025 में, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको आपके लगन के बारे में बताने जा रहा हूं कि ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे होंगे, किस राशि में गोचर कर रहे होंगे, वहां पर उनका ये गोचर शुभ है आपके लिए या अशुभ है। पहले कुछ समझ लेते हैं कि ग्रह काम कैसे करते हैं, क्योंकि ये गोचर के ऊपर आधारित एक एपिसोड है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ग्रह दो तरीके से फल देते हैं। पहले वो जो जन्म के ग्रह होते हैं, दूसरे वो जो गोचर में ग्रह होते हैं। अब संभावना यह भी है कि ग्रह जो जन्म का है वो शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है, ठीक उसी प्रकार गोचर का ग्रह भी शुभ या अशुभ हो सकता है। तो ये चार प्रकार के कॉम्बिनेशंस यहां पर बनेंगे। पहला वो जिसमें ग्रह जन्म का भी शुभ है और गोचर का भी शुभ है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे रिजल्ट्स देगा। ग्रह जन्म का तो शुभ है लेकिन गोचर में कुछ समय के लिए अशुभ हो गया, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल शुभता में थोड़ी सी कमी आएगी, अशुभ कुछ नहीं होगा। अब ले लेते हैं इस बात को कि ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में वो शुभ। मैं आपको बता रहा हूं कि वो इस राशि वाले व्यक्ति के लिए, इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम इस बात के ऊपर कि अगर ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ हो गया, तो बिल्कुल भी इस बात के ऊपर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म का वो ग्रह अशुभ है, गोचर में शुभ हुआ है तो वो केवल अपनी कुछ परेशानियों में आपको कमी लेके आएगा, या यूं कह लीजिए कि उसकी नेगेटिविटी कुछ कम होगी, पॉजिटिव तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो ग्रह जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है, तब ये कॉम्बिनेशन बेहद चिंता का विषय बन सकता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि क्या ग्रह हर वक्त आपके लिए फल देने को तैयार बैठे होते हैं? क्या उनका गोचर में शुभ अशुभ या जन्म का शुभ अशुभ होना ही मात्र काफी है? तो उसका आंसर है नो। ग्रह फल तो आपको वो तभी देंगे जब उनकी स्वयं की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही होंगी। अब अगर ये ग्रह शुभ और अशुभ के कॉम्बिनेशंस में अपनी दशाओं से उस समय गुजर रहे हैं, रिजल्ट तो उसका केवल और केवल तब मिलेगा। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि हर महीने ये चीज समझानी होती है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको सभी ग्रह किस भाव में शुभ होंगे या अशुभ होंगे उसका लिंक मिल जाएगा। मैं यहां पर आपको वीडियो में केवल इतना बताऊंगा कि ये ग्रह आपके इस भाव में बैठा हुआ शुभ होगा या अशुभ होगा। अगर जिज्ञासा आपको इस बात की है जानने की कि वो आपके लिए फल कैसे देगा, तो उसके साथ साथ आपको अपने जन्म के ग्रहों को भी शुभ और अशुभ समझना पड़ेगा। तो नीचे दिए गए लिंक्स में उस ग्रह के उस भाव के वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर आपको हो सकता है किसी भी एक ग्रह के लिए दो वीडियो देखना पड़े, एक वो भाव जिस भाव में वो जन्म के थे, दूसरा वो भाव जिसमें वो अभी गोचर कर रहे हैं।
आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि ये शुभ अगर है दोनों जगह तो उसकी शुभता कहाँ कहाँ मिल सकती है, और अगर दशाएं भी चल रही हैं तो कैसे उसका फल हम उठा सकते हैं अच्छा, और अगर वो अशुभ है तो फिर दशाएं अगर चल रही हैं तो कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है। ये सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं वीडियो में केवल आपको इतना बताऊंगा कि आपके लगन में 9 ग्रह शुभ है या अशुभ है, और वो अगर शुभ है तो किस भाव में है, और अगर वो अशुभ है तो वो किस भाव में है। विस्तार से फिर आप वीडियो को डिटेल्स में जाकर चेक कर सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन में ये ग्रह किस तरीके से फल दे रहा है। कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए सितंबर 2025 कैसा रहेगा, आज इसके ऊपर एक प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले समझते हैं सूर्य से लेकर केतु तक कौन सा ग्रह कब शुभ और कब अशुभ रहेगा। देखिए, सूर्य यहां पर 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो वो कुंडली के 7वें भाव में गोचर करेंगे अपनी ही राशि के अंदर। 1 तारीख से 16 तारीख तक वो है सिंह राशि, और उसके बाद फिर वो कन्या राशि में गोचर करेंगे 8वें भाव के अंदर, और दोनों ही गोचर सूर्य का यहां पर अशुभ रहेगा। ये बात एक और एग्जाम्पल है, रोक के आपको बात बता रहा हूं कि यहां पर देखिए सूर्य केंद्र के स्वामी 7वें भाव के अपने ही भाव के अंदर, अपनी ही राशि के अंदर वो वहां पर बैठने के बावजूद ट्रांजिट के समय अशुभ रिजल्ट देंगे। ये बात निश्चित रूप से आप नोट करके देख लें। चंद्रमा की बात करें तो आपको पहले बताया है मैंने कि सिंह लगन, कन्या लगन, धनु लगन और कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए चंद्रमा किसी भी भाव के अंदर शुभ रिजल्ट्स नहीं देते। इसलिए चंद्रमा के उपाय करना ही एकमात्र रास्ता बचता है, और उसके लिए सबसे सरल उपाय है चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव की पूजा अर्चना करें, शिवलिंग पर दूध और जल जाकर चढ़ाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट रात के समय यानी दिन ढलने के बाद जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है, ऐसे समय में किसी गरीब वृद्ध औरत की सेवा करें। उनको दूध, चावल, चीनी, दूध के साथ बनी हुई दूध की खीर, बर्फी, कोई सफेद कपड़ा, कोई कुछ और, उनको अगर मेडिसिन की आवश्यकता है तो अपने सामर्थ्य अनुसार वो चीज उनकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए वो अगर आप पूरा करते हैं तो बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे यहां पर चंद्रमा के। बात कर लेते हैं अब हम इसके बाद मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह भी 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 तारीख से 13 तारीख तक कन्या राशि के अंदर जो कुंडली का 8वां भाव है, और उसके बाद फिर तुला राशि के अंदर गोचर करते हुए दिखाई देंगे 13 तारीख से 30 तारीख तक। तो जो इनका ये कन्या राशि में गोचर है मंगल का, ये बेहद अशुभ रहेगा। लेकिन जब यही मंगल तुला राशि में गोचर करते हुए आपको दिखेंगे कुंडली के 9वें भाव में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे यहां पर। बात कर लेते हैं हम इसके बाद बुध ग्रह की। बुध ग्रह 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। 1 तारीख से 13 तारीख तक सिंह राशि में, और फिर अपनी ही कन्या राशि में 13 तारीख से 30 तारीख तक, और दोनों ही राशियों में इनका जो गोचर है ये बेहद अशुभ रहेगा। बेहद अशुभ रहेगा, ये क्लियरली आप समझ लीजिए कि बुध ग्रह अपनी ही राशि में, अपनी ही उच्च की राशि में शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ नहीं रखते। बात कर लेते हैं हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह 1 तारीख से 13 तारीख तक 7वें भाव में सिंह राशि के अंदर गोचर करते हुए बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे, और 13 तारीख से 30 तारीख तक भी जब वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में कुंडली के 8वें भाव में होंगे, वहां पर भी ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो बुध तो पूरा महीना अशुभ रिजल्ट्स ही देने वाले हैं। बात करते हैं हम बृहस्पति की, और बृहस्पति कुंडली के 5म भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहां पर भी उनका ये गोचर बेहद अशुभ रहेगा पूरे सितंबर 2025 में। इसके बाद शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र ग्रह आपको 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। पहले शुक्र का 1 तारीख से 14 तारीख तक का गोचर जो है वो कर्क राशि के अंदर होगा, और ये बेहद अशुभ होगा। कर्क राशि इस कुंडली के 6ठे भाव में आती है, लेकिन यही शुक्र जब कुंडली के 7वें भाव में
सिंह राशि में गोचर करते हुए दिखाई देंगे तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं यहां पर। बात कर लेते हैं हम शनि ग्रह की, शुक्र के बाद, और शनि ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में, लगन का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी 2 साल और उन्होंने वहां पर गोचर करना है। बेहद शुभ रिजल्ट्स देने के लिए अपना क्षमता रखते हैं ये यहाँ पर। तो शनि के तो शुक्र की तरह, शुक्र के सेकंड फेज की तरह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र फर्स्ट फेज में खराब, सेकंड फेज में अच्छा है। शनि पूरा महीना यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बात कर लेते हैं इसके बाद हम राहु की, और राहु तो लगन में ही गोचर कर रहे हैं, और राहु का ये गोचर बेहद शुभ रहेगा इस लगन के व्यक्ति के लिए। राहु अभी लंबे समय तक यहाँ टिकेंगे और राहु यहां पर बैठकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बात कर लेते हैं हम केतु की। केतु ग्रह जो है, ये मैं हमेशा बताता आया हूं कि स्वयं के फल नहीं देते, ये फल देते हैं जिसकी राशि में बैठते हैं उसके स्वामी के अनुसार। और अभी ये चल रहे हैं कुंडली के 7वें भाव में, सिंह राशि में, और इस राशि के स्वामी है सूर्य। और सूर्य यहाँ पर 7वें भाव में भी और 8वें भाव में भी, दोनों भाव के अंदर अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। इसलिए केतु भी पूरा का पूरा महीना यहाँ पर प्योरली अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा सूर्य से लेकर केतु तक कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा अशुभ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सितंबर 2025 में ग्रह आपके लिए कैसे फल देंगे, शुभ हैं अशुभ हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस ग्रह का उस भाव में होने पर क्या फल मिलते हैं, उसके एक विस्तार से अगर जानकारी चाहते हैं तो वहां पर जाकर आप उसे जरूर देखें। लेकिन अगर कोई ग्रह दोस्तों जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है, और अगर आपकी उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है, तो मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर कुंडली की समीक्षा करवाएं। एनालिसिस के बाद ये जानें कि क्या ऐसा आप करें जिससे कि उस परेशानी में, उस नेगेटिविटी में कुछ कमी लेके आ पाए। आज के वीडियो में तो इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन अभी तक आप क्लिक नहीं कर पाए तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लिया करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है, कोई अपडेट आता है तो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक भी आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।